नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी अयोध्या की, जहां संविदा लाइनमैन के सहायक के प्राइवेट लाइनमैन भगवान दास यादव की लखनऊ मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान हुई मौत। आगे चर्चा करेंगे बिहार के समस्तीपुर की, जहां सीएसपी संचालक से हथियार के बल पर हुई लूट। वहीं पैसा लूटकर भाग रहे एक बदमाश को ग्रामीणों ने खदेड़ कर पकड़ा। साथ ही आगे बात होगी ललितपुर की, जहां धूमधाम से मनाया गया राष्ट्रीय एकता दिवस। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। जनपद अयोध्या मिल्कीपुर के अंतर्गत मजनाई कटिलवा निवासी प्राइवेट लाइनमैन भगवान दास संविदा लाइनमैन धर्मेंद्र यादव के सहायक के रूप में कार्यरत प्राइवेट लाइनमैन भगवान दास यादव 11,000 की लाइन बनाने के लिए खंबे पर चढ़े ही थे कि अचानक 11,000 के तार में लाइन प्रवाहित होने लगी, जिससे प्राइवेट लाइनमैन भगवान दास लाइन की चपेट में आ जाने से खंबे से नीचे गिर गए और लाइन प्रवाहित होने की वजह से बुरी तरह झुलस गए। इलाज लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में चल रहा था, लेकिन 29 की रात को इलाज के दौरान प्राइवेट लाइनमैन भगवान दास की मौत हो गई, जबकि एक गरीब परिवार से ताल्लुकात रखने वाले भगवान दास विद्युत विभाग के माध्यम से संविदा लाइनमैन धर्मेंद्र यादव के साथ कार्य करके अपने बच्चों का भरण पोषण करते थे। बताते चले कि लखनऊ मेडिकल कॉलेज से पोस्टमार्टम के बाद शव को अपने घर मजनाई कटिलवा ले आए, जहां पर एक दिन से शव को रखा गया था और विद्युत विभाग को फोन करके सूचना दी गई और विद्युत विभाग के अधिकारी से गरीब परिवार के लिए मदद की मांग की गई, जिसमें विभाग के एसडीओ और थाना इनायत नगर प्रभारी फोर्स के साथ मजनाई कटिलवा मृतक के घर पहुंचकर परिवार को ढांढस बांधते हुए हर संभव मदद करने की बात की। परिवार द्वारा 3 लाख की मांग की गई है और धर्मेंद्र यादव के खिलाफ एफआईआर करने पर डटे रहे थाना इनायत नगर प्रभारी और विद्युत विभाग के एसडीओ और गांव के संभ्रांत पूर्व प्रधान पवन यादव और वर्तमान प्रधान कैलाश जायसवाल और ग्राम सभा के तमाम संभ्रांत व्यक्तियों के बीच कोतवाल अरुण प्रताप सिंह और एसडीओ विद्युत विभाग तथा नायब तहसीलदार के अथक प्रयास के परिवार को समझा बुझाकर 1 लाख नगद और 50,000 3 दिन के अंदर साथ 5 लाख दुर्घटना बीमा देने की बात कही और मौके पर थाना प्रभारी अरुण प्रताप सिंह, विद्युत विभाग के एसडीओ और नायब तहसीलदार के मौजूदगी में परिवार द्वारा शव को दाह संस्कार कराया गया और संविदा लाइनमैन धर्मेंद्र यादव के खिलाफ परिवार द्वारा तहरीर देकर तत्काल एफआईआर थाना प्रभारी ने कराई। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता रविंद्र की रिपोर्ट। समस्तीपुर जिले के दलसिंहराय अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत उजियारपुर थाना क्षेत्र के रामनगर चांद चौर वार्ड संख्या 4 में स्थित एक एसबीआई के सीएसपी सेंटर में 3 की संख्या में आए बदमाशों ने हथियार के बल पर सीएसपी संचालक से 13,000 रुपए कैश और संचालक का पर्स लूटकर भाग गए। बैंक लूट की घटना को अंजाम देकर भाग रहे एक बदमाश को ग्रामीणों ने साहस का परिचय देते हुए खदेड़ कर पकड़ लिया। इस दौरान ग्रामीणों पर बदमाशों ने चाकू से हमला कर दिया, जिससे एक व्यक्ति घायल हो गया। इस घटना की जानकारी उजियारपुर थाने को दी गई, जिसके बाद उजियारपुर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और छानबीन में जुट गई। वहीं ग्रामीणों के द्वारा पकड़े गए बदमाश को अपने कब्जे में लेकर अन्य बदमाशों की शिनाख्त में जुट गई है। 2 अपराधी पैसा लेकर भागने में सफल रहे। सीएसपी सेंटर के सब इंचार्ज मनीष कुमार ने बताया, आज सुबह सेंटर में आधा दर्जन महिला ग्राहक थी। इसी दौरान 2 अपराधी अंदर आए और बोला पैसे निकालना है। एक ने हेलमेट पहना हुआ था। जब लाइन में आने के लिए बोला तो वो पिस्तौल तान दिया और बोला जितना पैसा है सब दे दो, नहीं तो जान से मार देंगे। इसी दौरान एक ने गले में रखे लगभग 13,000 और मेरा पर्स छीन लिया और दूसरे ने चाकू निकालकर उसके ऊपर हमला कर दिया। ये देखकर महिला ग्राहक बाहर निकल गई। लूट के बाद दोनों बाहर आए, तभी महिला ग्राहक द्वारा शोरगुल सुनकर जुटे ग्रामीणों ने बदमाशों को पकड़ना चाहा तो 2 बदमाश बाइक से भाग गए, जबकि एक बदमाश को ग्रामीण ने खदेड़ कर पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। तीनों ने कि ने एक तो हेलमेट लगा के अंदर गया बैंक के अंदर, 2 वहाँ रहा मुँह बांध कर। तब इसको एक आदमी को हाथ पड़ा, बैग निकल के वो भागा। हम लोग बोले जो बैंक लूट के जा रहा है। कईयों ने कि वो भाग गया, एक आदमी बच गया। जब हम हेलमेट पकड़े तो वो ने कि कहा माधर तो तुमको मैंने गोली मार देंगे, छोड़ो नहीं तो मार देंगे। लिए हुए था वो, नहीं हथियार लिए हुआ था, चाकू रखा था। चाकू चला दिया आपके ऊपर? हाँ, चाकू चलाया नहीं, वही नहीं चलाया। तब एक तो टेम्पू आ रहा था, टेम्पू पर बैठा और टेम्पू वाला को ठोटी पकड़ के उधर धकल दिया, वो गाड़ी स्टार्ट करके बढ़ा।
ये हम कॉलर धर लिए, कॉलर पकड़ करके उसको बस लिया गया, धर लिए तो सब बना कि उसको क्या नाम है अभी आपका? पास में। वो क्या था, बाइक का पहचान सकते हैं? अपाची हो, पल्सर हो, या ये मतलब ग्लैमर हो? नहीं बाइक नहीं, बाइक का कुछ नहीं। नहीं। आपके साथ दो लोग अंदर घुसे और जो है वो यहाँ पर आए, बोले जो हमको पैसा निकालना है अदर बैंक का है, बोले वो तो नहीं निकलेगा, सिर्फ स्टेट बैंक का होगा तब निकलेगा। और ये काउंटर खोल के अंदर घुस गया तो हम मना किए तो उसी में जो है एक जो है व्यक्ति चाकू निकाल लिया और एक पिस्टल निकाल लिया और दोनों मेरे ऊपर सटा दिया। 8-10 लेडीज जो भी थे सब बाहर चले गए और वो हमको जो है सारा जो है गल्ला उल्ला खोलने लगा, निकालने लगा और मेरा मोबाइल और पर्स था वो ले लिया और जो है चाकू चलाना चालू कर दिया। तो डिफेंस में चोट लगा है, हल्का जो है टूट गया है और ये भाई का थोड़ा चोट है और गला खोल के जो उसमें लगभग वही 12-13 हज़ार के समथिंग में था, वो पैसा ले लिया और मेरा पर्स। दो अंदर घुसे थे और बाहर? हाँ, एक बाहर में था बाइक से, उसको हम नहीं देख पाए। किस तरफ भागा वो लोग? वो तो इधर जो है बसरिया के ओर भागा था, तो पब्लिक मोमेंट में जो है एक पकड़ा गया। उम्र क्या होगा? उम्र लगभग वही 25-30 के अप्रॉक्स। एक पकड़ा है, उसको कौन पुलिस ले गई? हाँ, वो प्रशासन आई ले गए। कितने बजे की घटना है? ये करीब वही 11 बजे का था। क्या नाम है आपका? मनीष कुमार मनी। क्या नाम है? सेंटर क्या है आपका? ये आपका CSP क्या है? SBI। हाँ, जगह कहाँ? ग्राहक सेवा केंद्र चांचल रामनगर। आप मतलब कौन है, मैनेजर हो क्या? सबके इंचार्ज। बिहार से सी न्यूज़ संवाददाता प्रवीण प्रकाश की रिपोर्ट। हरिद्वार जिले के खानपुर विधानसभा से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार के रुड़की कार्यालय पर आज कार्यकर्ताओं की एक सभा आयोजित की गई, जिसमें कार्यकर्ताओं को उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हरिद्वार लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के संकेत दिए और मौजूदा सरकार द्वारा हरिद्वार के साथ हो रहे सौतेले व्यवहार पर चर्चा की। सभा में हरिद्वार के जिले से दूर दूर से कार्यकर्ता इकट्ठे हुए और काफी भीड़ जमा हो गई। एनालिसिस करने वाला कोई नहीं है। आप भी एक बार सोचिए, विचार करिए, क्या हरिद्वार को भ्रष्टाचारियों से मुक्त कराया जाना चाहिए? क्या हरिद्वार में क्या जिला पंचायत स्तर पर 50% की भ्रष्टाचारी को, घूसखोरी को खत्म किया जाना चाहिए? नहीं चाहिए। क्या हरिद्वार जनपद को उत्तराखंड सरकार के अंदर अपनी भागीदारी दिलवाई जानी चाहिए? नहीं जानी चाहिए। क्या हमें हरिद्वार के साथ होने वाले सौतेले व्यवहार के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए या नहीं? ये बहुत सारे गंभीर मुद्दे हैं। हमारी लड़ाई जो आज ये कार्यकर्ता आप देख रहे हैं पूरे जनपद से आए हैं, ये लड़ाई हमारी भ्रष्टाचार के खिलाफ मुख्य लड़ाई है। लोकसभा चुनाव हो रहा है, ऐसे में धार्मिक भावनाएं भी भड़काई जाएंगी, तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाएंगे, बनेंगे आपके। देखिए, जो लोग उमेश कुमार के साथ जुड़े हुए हैं, जो उमेश कुमार की बात को समझते हैं, वो धार्मिक उन्माद, धार्मिक दंगों और धार्मिक जो सामुदायिक जो समाज में दंगे फैलाने की साजिशें की जाती हैं, उन सबको समझने लग गए। पिछले 1.5 से 2 साल के अंदर आप देखिए, बहुत कम इस जनपद के अंदर तनाव हुआ है। अगर हुआ भी है तो हमने दोनों पक्षों को समझाकर, उनको उससे होने वाले फायदे नुकसान समझाकर फैसला करना है। आप कहीं का भी प्रकरण उठाकर देख लीजिए, तो चाहे वो लंडोरा का हो, चाहे वो टारा जलालपुर का हो, हमने हर प्रकरण में दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास। कुछ लोग प्रचार कर रहे हैं कि आप विधानसभाओं में नहीं जाएंगे। हरिद्वार से सी न्यूज़ संवाददाता सतीश की रिपोर्ट। खबर कैमूर से है, जहां जिले के भभुआ में पटेल चौक पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की 148वीं जयंती मनाई गई, जिसकी अध्यक्षता बद्रीनाथ सिंह और संचालन रामजी सिंह के द्वारा किया गया। इस जयंती में उपस्थित उद्घाटनकर्ता बिहार सरकार अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जामा खां, मुख्य अतिथि भभुआ विधानसभा लोकप्रिय विधायक भरत बिंद, मोहनिया विधानसभा विधायिका श्रीमती संगीता कुमारी, भभुआ पूर्व विधायक सह जदयू जिला अध्यक्ष डॉक्टर प्रमोद सिंह, विशिष्ट अतिथि कमला सिंह, सीमा पटेल, विभा सिंह, बिरजू पटेल आदि अतिथियों ने पटेल जी के विचारों को और संघर्षशील कार्यों पर चर्चा की। पटेल जी भारत के एक बड़े राजनीतिज्ञ, अधिवक्ता और प्रथम उप प्रधानमंत्री के पद पर रहकर कार्य करे थे।
उन्होंने स्वतंत्र राष्ट्र में एकीकरण का मार्गदर्शन किया। साथ ही भारत और पाकिस्तान युद्ध के समय गृह मंत्री के रूप में कार्यरत थे। उन्होंने खेड़ा संघर्ष और बाराडोली सत्याग्रह आंदोलन किया। उनके विचारों को सभी राजनेताओं ने मजबूती के साथ अपना विचार रखा। इसमें उपस्थित जिला मीडिया प्रभारी अशोक यादव, कैमूरी जगनारायण यादव, पुरुषोत्तम सिंह, पवन बिंद सहित सैकड़ों की संख्या में पटेल जी के विचारों को मानने वाले लोग उपस्थित रहे। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। खबर ललितपुर से है, जहां कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी की अध्यक्षता में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मोत्सव पर राष्ट्रीय एकता दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने अन्य अधिकारियों के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। तत्पश्चात सभी उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों ने राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने की शपथ लेते हुए दोहराया कि मैं सत्यनिष्ठित से शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच ये संदेश फैलाने का भी कार्य करूंगा। मैं ये शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूं, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता और कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सके। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी अंकुर श्रीवास्तव, अपर जिला अधिकारी नमामि गंगे लवकुश त्रिपाठी, उप जिलाधिकारी अशोक चौधरी, क्षेत्राधिकारी सदर अभय नारायण राय, जिला प्रोबेशन अधिकारी नंदलाल सिंह और अन्य विभागों और कलेक्ट्रेट के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता महेश नागाइच की रिपोर्ट। खबर आजमगढ़ से है, जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया गया। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा पुलिस कार्यालय में समस्त पुलिस कर्मियों को कर्तव्य और निष्ठा की शपथ दिलाई गई और बताया कि अपने कार्यस्थल पर ईमानदारी और जनता के साथ शालीनता पूर्वक व्यवहार अपनाए जाने हेतु निर्देश दिया गया। जनपद मुख्यालय सहित समस्त थानों पर भी कार्यक्रम आयोजित कर कर्तव्य और निष्ठा की शपथ दिलाई गई। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। खबर बुरहानपुर से है, जहां पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में थाना खकनार पुलिस की अवैध हथियार तस्कर के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई। अवैध हथियार लेकर पाचौरी से खकनार तरफ आ रहे आरोपी को पांगरी फाटे पर पुलिस टीम ने दबोचा। आरोपी के कब्जे से 10 अवैध हस्त निर्मित पिस्टल जब्त हुए हैं। बाद ग्राम पाचौरी में पुलिस सर्चिंग में 2 और पिस्टल मिली। इस तरह कुल 12 देशी पिस्टल, कीमत करीबन 1,20,000 रुपए जब्त। आरोपी ने पूछताछ में हथियार पाचौरी के दारा सिंह सिकली नगर से खरीदना बताया। पुलिस टीम द्वारा पाचौरी में आरोपी दारा सिंह के घर दबिश देकर सर्चिंग की गई, जहां दारा सिंह के घर से पीछे से 2 पिस्टल और हथियार बनाने का सामान जब्त किया गया। बुरहानपुर से सी न्यूज संवाददाता अनिल महाजन की रिपोर्ट। पिछले दिनों से टूंडला में अतिक्रमण हटाने के बाद सौंदर्यीकरण करने की चर्चा नगर में चल रही थी। कई बार मामला आते आते टल गया। आज शाम 4:30 बजे से अतिक्रमण हटाने का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। उप जिलाधिकारी के साथ अन्य अधिकारी, पुलिस बल और जेसीबी मशीन भी साथ में मौजूद थी। आज केवल नाले के ऊपर पड़ी हुई दुकानों के आगे की टीन, लकड़ी के सड़कों पर लगे खोखे को हटवाया गया। बाकी कार्य आगे चलेगा, ऐसे दुकानदारों को बतलाया गया। वो अपनी प्रतिक्रमण स्वयं हटा लें तो अच्छा है, अन्यथा प्रशासन को आगे आकर उनको हटाना पड़ेगा। इसके लिए वो स्वयं जिम्मेदार होंगे। आज उप जिलाधिकारी के नेतृत्व में ये अभियान चलाया गया। उनके साथ पुलिस क्षेत्राधिकारी अभिषेक कुमार सिंह, थाना प्रभारी प्रदीप पवार, नगर पालिका परिषद की अधिशासी अधिकारी आशुतोष त्रिपाठी, अशोक कुमार शर्मा, महेंद्र सिंह, विजय कुमार, विष्णु कुमार, विक्की, नवल किशोर सोनू साथ में थे। अपराधियों क्या गाइड दी गई है? देखिए, प्रत्येक नागरिक जो हमारे दुकानदार भाई हैं और हम सब शासन की ये जिम्मेदारी है कि हमारा जो नगर है वो अतिक्रमण हो। काफ़ी 2-3 दिन से इसका अनाउंसमेंट कराया गया। जो लोग भी सड़कों पर अतिक्रमण किए हुए हैं, पटरियों पर अतिक्रमण किए हुए हैं, वो हटा लें। कुछ लोगों ने हटा भी लिया। जिन लोगों ने नहीं हटाया, आज अभियान चला करके सीओ साहब, डीओ साहब और पूरी जो है पुलिस प्रशासन की टीम, कोतवाल साहब, सभी लोग मिल करके और आज कोतवाली से लेकर के थाना टूंडला और रेलवे स्टेशन तक अतिक्रमण हटाए गए हैं। यह अभियान प्रत्येक दिन चलेगा और हम लोग अपने नगर को अतिक्रमण मुक्त कराएंगे। त्योहार का टाइम था, लोगों का कहना है कि त्योहार का टाइम था, थोड़ा तो त्योहार के बाद देखिए, हमारे त्यौहार जब हमारा नगर अतिक्रमण मुक्त रहेगा और त्यौहार और अच्छे होंगे।
हम लोगों ने हर्रा नाले के बगल में वेंडर जोन भी बनाया है, यो सामने चिन्हित कर दिया है। जो छोटे मोटे दुकानदार भाई हैं उनको बताया गया है कि ले जाकर के अपनी दुकानें वहाँ लगाई। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर कन्नौज पुलिस लाइन में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के तहत होने वाली दौड़ को सीओ लाइन ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कन्नौज पुलिस कार्यालय में एसपी अमित कुमार आनंद ने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को राष्ट्रीय एकता और अखंडता की शपथ दिलाई। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में घोषित किया है। कन्नौज की रिजर्व पुलिस लाइन में इस मौके पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। एसपी ने पुलिस लाइन कार्यालय में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर उन्हें सलामी देने के कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम के समापन पर बोलते हुए एसपी ने कहा कि सरदार पटेल का अखंड भारत और एकता का संदेश आज भी नई प्रेरणा देता है। उन्होंने पुलिस अफसरों और कर्मियों को एकता और अखंडता की शपथ भी दिलाई। कार्यक्रम के आयोजन पर बोलते हुए एसपी ने कहा कि इसका मकसद सरदार पटेल की सोच को आम जन तक पहुंचाना और उन्हें एकता के सूत्रों में बांधना है। इस दौरान जिले के सभी थानों में तैनात पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों को भी राष्ट्रीय एकता और अखंडता की शपथ दिलाई गई। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। मोतिहारी जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय, कांग्रेस आश्रम, बंजरिया पंडाल मोतिहारी में जिला अध्यक्ष शशि भूषण राय उर्फ गप्पू राय की अध्यक्षता में शक्ति, संकल्प और सशक्त नेतृत्व की मिसाल देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि और लौह पुरुष और भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की तैल चित्र पर पुष्पांजलि कर जयंती मनाई गई। वहीं स्वर्गीय इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर लौह पुरुष और भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर पूर्वी चंपारण जिला युवा कांग्रेस के युवा नेता NSUI के छात्र नेताओं ने मोतिहारी सदर अस्पताल में जाकर बढ़ चढ़कर रक्तदान कर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर बिहार प्रदेश सचिव प्रीतम अग्रवाल, आमिर जावेद, हसीब आलम, NSUI के जिला अध्यक्ष आशीष कुमार, आकर्ष तिवारी, मोहम्मद एकराम, मनीष रेड्डी, विवेक सिंह राणा, विक्कू कुमार ने रक्तदान दिया। वहीं सदर अस्पताल के प्रबंधक कौशल किशोर दुबे, डॉक्टर GD तिवारी, मोहम्मद तबरेज अख्तर, कृष्णा यादव आदि ने रक्तदान शिविर को सफल बनाने में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। आज देश के पहला महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के शहादत दिवस पे आज पूर्वी चंपारण युवा कांग्रेस के द्वारा दर्जनों के अपने साथियों के साथ मोतिहारी के सदर अस्पताल में हम लोग खून डोनेट करने का काम कर रहे हैं। आदरणीय नेता हम लोग के स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने देश हितों के लिए अपने जान न्यौछावर की। उनकी सोच थी कि देश में शांति और देश में अमन शांति रहे और देश हित में उन्होंने बहुत अनेकों काम किया। देश के लिए उनका बलिदान याद रहेगा। निश्चित तौर पे उनके बलिदान दिवस पे हम लोग खून डोनेट करके ज़रूरतमंदों लोगों के बीच में खून को हम लोग देने का काम करेंगे। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता सचिन कुमार अंशु की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।